एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का एक और क्वेश्चन मैक्सिमा एंड मिनिमा का। एंड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। क्या दिया है, क्या मैक्सिमाइज करना है और क्या प्रूव करना है, ये बात समझो ध्यान से। क्या दिया एक बार चेक करो। गिवन सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया दिस इज गिवन एंड मैक्सिमम वॉल्यूम आपको मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। इसके बाद बोला सेमी वर्टिकल एंगल जो है ना वो साइन इनवर्स 1/3, ये आपको प्रूव करना है। तो मान लो ये आपका कोण है, इसके अंदर सेमी वर्टिकल एंगल ये होगा अल्फा। तो आपको अल्फा को साइन इनवर्स 1/3 प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी ध्यान से सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। कोन का सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, देखो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। मैं इसको एस से रिप्रेजेंट करता हूं। एस इज गिवन, दैट इज कांस्टेंट। तो जहां जहां एस आएगा उसको आप कांस्टेंट ट्रीट करना, ठीक है ना। यहां तो ठीक से आ गया। आगे देखो, हम लिख सकते हैं इसको एस को, एस इज इक्वल टू पाई आर एल की जगह अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। ये एल है, ये एच है और ये आर है। तो एल स्क्वायर होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से एल आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो एल की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। अगला स्टेप ध्यान से देखो, एस माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आगे ठीक से। हमें करना क्या है, हमें तो वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना ना। और हम ये क्यों कर रहे हैं समझाते हो। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जो v है वो r और h का फंक्शन है एंड दोनों ही वेरिएबल है। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सबसे पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है ना। तो हम लोग सोच रहे हैं कि v को r की टर्म्स में कन्वर्ट कर लें तो आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर h है, इस h को हटाना है मुझे। तो h यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। एस इसलिए कर रहे थे, s माइनस पाई आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेते हैं ताकि रूट हट जाए वहां से ना। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहां पर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर R4। ठीक है, LHS और RHS में जो भी कुछ कटता है से काट देंगे। तो पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 दोनों साइड से कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना। तो एच स्क्वायर की वैल्यू ये आ चुकी है। हम अगर एच निकालें तो अंडर रूट में आएगा, डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर v फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं इसी का स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स हमारे पास मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 एच स्क्वायर। जहां पर एच स्क्वायर लिखा है वहां पर हम ये रखेंगे। तो आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज़ टू पावर 4 और एच स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना। इसके बाद यहां से देखो पाई स्क्वायर कट रहा है एंड आर स्क्वायर भी कटेगा। तो यहाँ आर स्क्वायर बच जाएगा। वी स्क्वायर आ गया 1/9 आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एस स्क्वायर माइनस
2 पाई एस आर स्क्वायर, वी स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो एक काम करते हैं हम लोग इसको राइट हैंड साइड पर डिफरेंशिएट करेंगे। बट डिफरेंशिएट करने से पहले यहां पर अगर मैं फंक्शन से करूंगा ना, तो 2v v डबल डैश एक्स v डैश एक्स ऐसे टर्म्स आएंगे। फर्स्ट डिफरेंशिएट में क्या होगा, 2v v डैश एक्स आएगा, सेकंड डेरिवेटिव और खतरनाक बन जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, v स्क्वायर को z एज्यूम कर लेते हैं। तो z क्या बन गया, 1/9 r स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2/9 पाई एस आर रेज़्ड टू पावर 4। अब डिफरेंशिएट करते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। चाहे आपको मैक्सिमाइज करना हो किसी फंक्शन को या मिनिमाइज करना हो, z डैश r इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। हम r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज s तो कांस्टेंट है ना, वट एवर इज गिवन टू यू दैट इज कांस्टेंट। तो कभी भी हम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करते। तो यहाँ पर z डैश r निकाल रहा हूं मैं ना, z डैश r बन जाएगा 1/9 एस स्क्वायर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होता है, माइनस यहाँ पर 2/9 पाई एस 4r क्यूब। जब मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा तो मेरा स्टेप कुछ ऐसा बनेगा, 1/9 एस स्क्वायर इंटू 2r इज इक्वल टू 2/9 पाई एस 4r क्यूब। LHS और RHS में जो भी कुछ कटते से काट देंगे, 9 कट रहा है, और चेक करो 2 कट रहा है, और R से R गया, हमारे पास क्या बचा, S। अच्छा, S एक ये भी कट रहा है, तो S इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर। हमारे पास S जो है वो 4 पाई R स्क्वायर आ चुका है। अब आप बोलोगे कि प्रूव तो हमें ये करना था कि सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3, वो तो आया नहीं। तो चिंता मत करो, इस S को पुट करूंगा गिवन फंक्शन के अंदर, है ना। गिवन क्या था आपको, सरफेस एरिया। चलते हैं वहीं पर वापस। सरफेस एरिया था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो जहां पर S है वहां पर 4 पाई आर स्क्वायर को 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे ना, तो आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है ना। अगला स्टेप देखो, यहां से आर आर कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, है ना। तो आर अपॉन एल क्या बन गया, आर अपॉन एल बन गया 1/3। अब ध्यान से देखो, आर अपॉन एल परपेंडिकुलर, देखो ना, अल्फा के सामने जो साइड होती है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो P बाई एच क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, साइन अल्फा हुआ यहाँ। तो साइन अल्फा हमारा आ गया 1/3, यानी कि सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा बन गया हमारा साइन इनवर्स 1/3 एंड द आंसर इज प्रूव्ड। अब आप बोलोगे क्या ये कंप्लीट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा z डबल डैश r। तो एक काम करता हूं आपके लिए, जो z डैश r है ना, इसका सेकंड डेरिवेटिव आप खुद निकालना। आप देखोगे z डबल डैश r जो है ना वो नेगेटिव ही आएगा। नाउ वी कैन से दैट व्हेनेवर सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन is maximum when semi-vertical angle is sin inverse 1/3। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी आपको डाउट आता है किसी भी स्टेप में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।